हेलो गाइस, मैं हूं नितुरा सक्सेना। मेरा यूट्यूब चैनल सक्सेना ऑनलाइन क्लासेज में सभी को स्वागत है। पिछले वीडियो में हम घातांक तथा करने के कुछ क्वेश्चंस को देखे थे और शेष बचे क्वेश्चंस को हम पूरा करते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में। कहता है √2 डॉट 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 इन्फिनिट तक, यानी जब भी इस तरह का प्रश्न हो तो सबसे पहले हम इसे फैक्टर तोड़ेंगे। इसको ऐसा फैक्टर तोड़ना है कि दोनों का बीच का अंतर 1 का होना चाहिए। तो 2 को 2 गुना 1 किए, यानी दोनों का बीच का अंतर 1 का होगा। और उसके बाद देखेंगे कि प्रश्न प्लस में है कि माइनस में। अगर प्रश्न प्लस में होगा तो बड़ा मान उसका आंसर होगा, और अगर माइनस में होगा तो छोटा मान उसका आंसर होगा। तो ये जो प्रश्न है प्लस में है, इसलिए इसका आंसर 2 हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। कहता है √12 प्लस √12 डॉट 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 इन्फिनिट, यानी कि अनंत तक। जब भी इस तरह का प्रश्न हो तो सोचना है कि सबसे पहले इसको फैक्टर करना है। इसको ऐसा फैक्टर करना है कि दोनों का बीच का अंतर 1 का होना चाहिए। तो 12 को हम 4 गुना 3, यानी कि 4 गुना 3 में फैक्टर करेंगे तो दोनों का बीच का अंतर 1 का हो जाएगा। फैक्टर करने के बाद देखेंगे कि प्रश्न प्लस में है कि माइनस में। अगर प्लस में रहेगा तो इसका जो फैक्टर का जो बड़ा मान होगा वह आंसर होगा, और अगर माइनस में होगा तो फैक्टर का छोटा मान आंसर होगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वह 4 हो जाएगा। जब भी इस तरह का प्रश्न हो और इनफिनिट तक हो तो सबसे पहले फैक्टर तोड़ेंगे, और अगर प्रश्न प्लस में हो तो उसका बड़ा मान आंसर होगा, और माइनस में रहेगा तो उसका छोटा मान आंसर होगा। और चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में कहता है √12 माइनस √12 डॉट 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 इन्फिनिट, यानी कि अनंत तक। तो जब भी इस तरह का प्रश्न होता है तो सबसे पहले हम फैक्टर तोड़ते हैं। इसको ऐसा फैक्टर करना है कि दोनों का बीच का अंतर 1 का होना चाहिए। तो 12 को हम 4 गुना 3 कर सकते हैं। तो 4 गुना 3 12 हो जाएगा, और 4 और 3 के बीच का अंतर 1 का होगा। इसको ऐसा फैक्टर तोड़ना है कि बीच का जो अंतर हो वह 1 का होना चाहिए। उसके बाद फैक्टर तोड़ने के बाद देखेंगे कि दिया हुआ प्रश्न जो है प्लस में है कि माइनस में। तो माइनस में है, तो हम जानते हैं कि अगर प्रश्न प्लस में होता है तो फैक्टर का बड़ा मान आंसर होता है, और अगर माइनस में होता है तो फैक्टर का छोटा मान आंसर होता है। तो ये प्रश्न माइनस में है, इसीलिए इसका आंसर 3 हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। कहता है √20 माइनस √20 डॉट 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 इन्फिनिट, यानी कि अनंत तक। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसे फैक्टर तोड़ेंगे। इसे ऐसा फैक्टर तोड़ना है कि दोनों का बीच का अंतर 1 का होना चाहिए। तो 5 गुना 4 20 हो जाएगा, और 5 और 4 के बीच का अंतर कितना का 1 का है। उसके बाद ध्यान देंगे कि दिया हुआ प्रश्न प्लस में है कि माइनस में। अगर प्रश्न प्लस में होगा तो उसका बड़ा मान आंसर होता है, और अगर प्रश्न छोटा में होता है तो छोटा मान आंसर होता है। इसीलिए ये प्रश्न माइनस में है, इसीलिए इसका आंसर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। सबसे पहले जब भी इस तरह का प्रश्न हो तो सबसे पहले फैक्टर तोड़ना है। ऐसा फैक्टर तोड़ना है कि दोनों का बीच का अंतर 1 का होना चाहिए, और अगर प्लस में रहेगा तो बड़ा मान आंसर होगा, और माइनस में रहेगा तो छोटा मान आंसर होगा। और चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में कहता है √11 प्लस डॉट 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 इन्फिनिट तक, यानी कि अनंत तक। तो हम जानते हैं कि जब भी इस तरह का प्रश्न हो तो सबसे पहले हम फैक्टर तोड़ते हैं, और उसको ऐसा फैक्टर तोड़ना है कि दोनों का बीच का अंतर 1 का होना चाहिए। जरा सोचिए, 11 का कोई भी ऐसा फैक्टर नहीं होगा कि जिसका बीच का अंतर 1 का होगा। तो जब भी अगर ऐसा हो फैक्टर ना टूटे, यानी कि उसके बीच का अंतर 1 का ना हो, यानी कि फैक्टर ना टूटे, तो एक फार्मूला होता है 1 प्लस 4x/2, यानी इस पर हम पुट कर देंगे। तो देखिए पुट के बताते हैं। फार्मूला होता है 1 प्लस 4x/2 होता है। x की जगह पर हम 11 को रखेंगे, यानी 1 प्लस 4 गुना x की जगह पर कितना रखेंगे 11 रखेंगे, और बट्टा में कितना हो जाएंगे 2। अब ध्यान दीजिए, इसको लिख सकते हैं 1 प्लस 11 गुने 4 44, और प्लस से कितना हो जाएंगे 45, और बट्टा में कितना हो जाएंगे 2। यही इसका क्या हो जाएगा आंसर। जब भी इस तरह का प्रश्न हो और फैक्टर नहीं टूटे, 11 का कोई भी ऐसा फैक्टर नहीं होगा कि उसके बीच का अंतर 1 का होगा, तो ए वाला फार्मूला का यूज कर देंगे तब जब प्रश्न प्लस में रहेगा। तब अगर प्लस में रहेगा
तो O1 प्लस रूट O1 प्लस 4x/2 फार्मूला का हम यूज करेंगे और इसका आंसर हो जाएगा O1 प्लस रूट 45/2 हो जाएगा। और चलते हैं अगले क्वेश्चन में। चलते हैं अगले क्वेश्चन में कहता है √13 माइनस √13 डॉट 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 इनफाइनाइट यानी कि अनंत तक। तो सर सोचिए, जब भी इस तरह का प्रश्न होता है तो सबसे पहले हम फैक्टर तोड़ते हैं, यानी 13 को ऐसा फैक्टर तोड़ना है कि दोनों का बीच का अंतर 1 का होना चाहिए। तो 13 का कोई भी ऐसा फैक्टर नहीं होगा कि उसके बीच का अंतर 1 का होगा। तो जरा सोचिए, एक फार्मूला होता है -1 प्लस √1 प्लस 4x/2। कब? जब प्रश्न माइनस में हो तब। इसके पहले वाला प्रश्न जो था वह प्लस में था, तो यहाँ पे माइनस नहीं था, केवल था O1 प्लस √1 प्लस 4x/2। सोचिए, ये जो प्रश्न है माइनस में है, इसीलिए -1 प्लस √1 प्लस 4x/2 का यूज करेंगे। तो देखिए फार्मूला का यूज कर रहे हैं -1 प्लस √1 प्लस 4x/2 और x के जगह पर कितना रखना है? 13 रखना है। तो -1 प्लस √1 प्लस 4 गुना 13 और बट्टा में कितना हो जाएंगे 2। अब इसको हल कराइएगा, ध्यान दीजिए, इसको हल करने पर कितना हो जाएगा? -1 प्लस √13 गुने 4 कितना हो जाएगा? 13 × 52 प्लस से कितना हो जाएंगे? 53 और बटा कितने हो जाएंगे? 2। यही इसका क्या हो जाएगा? आंसर। यानी जब भी अगर प्रश्न माइनस में हो तो लगाएंगे फार्मूला -1 प्लस √1 प्लस 4x/2 और अगर प्लस में रहेगा तो माइनस को हटा देंगे तब, जब फैक्टर ना होगा तब। तो इसका आंसर हो जाएगा -1 प्लस √53/2। और चलते हैं अगले क्वेश्चन में। चलते हैं अगले क्वेश्चन में कहता है √1 माइनस √1 डॉट 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 इनफिनिट तक। तो सेम वही क्वेश्चन है। तो सबसे पहले सोचना है कि एक को ऐसा फैक्टर करना है कि दोनों का बीच का अंतर 1 का होगा। तो 1 का कोई भी ऐसा फैक्टर नहीं होगा कि उसके बीच का अंतर 1 का होगा। तो हम देखेंगे प्रश्न प्लस में है कि माइनस में। माइनस में है तो ए वाला फॉर्मूला का यूज कर देंगे। अगर प्रश्न प्लस में होता तो केवल आगे से माइनस को हटा देते। तो देखिए इस पर सेट करते हैं -1 प्लस √1 प्लस 4x/2 और x की जगह पर किसको रखना है? 1 को रखना है। तो हल कराइए, -1 प्लस √1 प्लस 4 गुना कितना हो जाएगा? 1 बटा में कितना हो जाएगा? 2। अब इसको लिखिएगा -1 प्लस 4 में 1 से गुना कराइएगा तो 4 और प्लस से कितना हो जाएंगे? 5 और बटा में कितना हो जाएगा? 2। यही इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? आंसर। यानी जब भी इस तरह का प्रश्न हो तो सबसे पहले देखना फैक्टर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर नहीं होगा तो अगर प्रश्न माइनस में होगा तो ए वाला फॉर्मूला का यूज करना है और प्लस में होगा तो केवल माइनस को हटा देंगे। और चलते हैं अगले क्वेश्चन में। चलते हैं अगले क्वेश्चन में कहता है √7 प्लस √7 माइनस √7 प्लस √7 डॉट 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 इनफिनिट तक यानी कि अनंत तक। अब तक हम जितने सारे प्रश्न बनाए थे या तो वह प्लस में होता था या तो वह माइनस में होता था, लेकिन ये जो प्रश्न है ये प्लस में है और माइनस में दोनों में है, यानी प्लस भी है और माइनस भी है। तो जब भी इस तरह का प्रश्न हो कि प्लस भी हो और माइनस भी हो तो एक फार्मूला होता है √4a - 3/2। तो इस पर हम क्या कर देंगे? इसे पुट कर देंगे। ध्यान दीजिए, फार्मूला होता है √4a - 3/2। जहां a के जगह पर हम रखेंगे 7 को रखेंगे। ध्यान दीजिए, 4 गुना 7 - 3 बटा कितना हो जाएंगे? 2। अब देखिए 7 गुना 4 कितना हो जाएंगे? 28। 28 में से 3 घटेंगे तो कितना बचेंगे? 25। यानी कि ये हो जाएगा √25 बटा कितना हो जाएगा? 2। अब देखिए √25 है, इसका वर्गमूल कितना होता है? 5 होता है और बटा में कितना? 2। इतना करने के बाद ध्यान देंगे कि प्रश्न जो है, प्रश्न का जो शुरुआत वह प्लस से है कि माइनस से। यहाँ पे लिखे हैं कि अगर शुरुआत प्लस से हो तो 1 जोड़ेंगे और फिर लिखे हैं कि अगर शुरुआत माइनस से हो तो 1 घटाएंगे। तो देखिए ये जो प्रश्न का शुरुआत है प्लस से है, इसीलिए इसमें 1 जोड़ देंगे। तो 5 और प्लस से कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 6 बटा कितना? 2, यानी कटेगा तो कितना आंसर हो जाएगा? 3। यानी जब भी इस तरह का प्रश्न हो
प्लस भी साइन हो और माइनस भी हो तो फार्मूला होता है √4a - 3/2। और अगर प्रश्न का शुरुआत प्लस से होगा तो एक जोड़ देंगे और माइनस से होगा तो एक घटा देंगे। और चलते हैं अगले क्वेश्चन में। चलते हैं अगले क्वेश्चन में कहता है √11 माइनस √11 प्लस √11 माइनस √11 डॉट 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 इन्फिनिट तक। तो हम जानते हैं कि जब भी इस तरह का प्रश्न हो तो फॉर्मूला होता है √4a - 3/2। क्योंकि अब तक जितने प्रश्न बनाए थे या तो केवल प्लस में या तो माइनस में, लेकिन ये जो प्रश्न है प्लस भी है और माइनस दोनों इसमें शामिल है, यानी माइनस भी है और प्लस भी है। तो फार्मूला होता है √4a - 3/2। तो इस पर देखिए, इसको बैठाते हैं। कहता है √4a - 3/2 एक के जगह पर कितना रखना है, 11 को रखेंगे तो 4 गुना माइनस कितना हो जाएगा 2। 11 गुने 4 कितना हो जाएंगे 44। 44 में से 3 घट जाएंगे, कितना बचेंगे 41 बटा कितना 2। इतना करने के बाद देखेंगे कि प्रश्न का शुरुआत प्लस से है कि माइनस से है। अगर प्लस से होता तो एक जोड़ते और माइनस से रहेगा तो एक घटाएंगे। तो शुरुआत क्या चीज से है, माइनस से है, इसीलिए इसमें से क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा √41 - 1/2 हो जाएगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन में। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। कहता है √4 प्लस √4 माइनस √4 प्लस √4 डॉट 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 इन्फिनिट तक। तो देखिए, हम जानते हैं कि जब भी इस तरह का प्रश्न हो, साइन प्लस भी हो और माइनस भी हो, तो फार्मूला होता है √4a - 3/2। तो वही रूल का प्रयोग कर देते हैं। √4a - 3 कितना 2 हो जाएगा। एक के स्थान पर क्या रखेंगे, 4 को रखेंगे। तो √4 गुना 4 - 3 बटा कितना हो जाएंगे 2। 4 में 4 से गुना तो 16। 16 में से 3 घटेंगे तो कितना बच जाएंगे √13 और बटा कितना 2। इतना करने के बाद देखेंगे कि प्रश्न का शुरुआत प्लस से कि माइनस से। अगर शुरुआत प्लस से होगा तो एक जोड़ेंगे और अगर शुरुआत माइनस से होगा तो एक घटाएंगे। तो शुरुआत प्लस से है, इसीलिए इसमें एक को जोड़ देंगे, यानी इसका आंसर हो जाएगा √13 + 1/2 होगा। और चलते हैं अगले क्वेश्चन में। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। कहता है √2 गुना √2 गुना √2 गुना √2 गुना डॉट 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 इन्फिनिट तक। देखिए, साइन कुछ भी नहीं दिया है, इसका मतलब क्या चीज में, गुना में है। तो जब भी इस तरह का प्रश्न हो, यानी गुना में हो, √2 गुना √2 गुना √2 गुना √2 और इन्फिनिट तक हो, अनंत तक हो, तो रूट में जो वैल्यू होता है, रूट में जो मान होता है, वही इसका क्या होता है, आंसर होता है। चलते हैं अगला क्वेश्चन। कहता है √6 गुना √6 गुना √6 गुना √6 गुना डॉट 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 इन्फिनिट तक, यानी कि अनंत तक। जब भी इस तरह का प्रश्न हो, जब भी इस तरह का प्रश्न हो, तो उसका आंसर जो होता है, जो रूट में जो मान होता है, वैल्यू होता है, वही उसका क्या होता है, आंसर होता है। तो इसका आंसर 6 हो जाएंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। कहता है √8 गुना √8 गुना √8 गुना √8 डॉट 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 इन्फिनिट तक, यानी कि अनंत तक। जब भी इस तरह का प्रश्न रहे, जब भी इस तरह का प्रश्न रहे, तो रूट में जो मान होता है, वैल्यू होता है, वही इसका आंसर होता है। अब तक हम जितने सारे प्रश्न बनाए थे, या तो प्लस में या तो माइनस में या तो प्लस माइनस दोनों में, लेकिन ये जो प्रश्न है गुना में है, यानी गुना में रहे और अनंत तक रहे, तो रूट में जो मान होगा वही उसका क्या हो जाएगा, आंसर होगा। और चलते हैं अगले क्वेश्चन में। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। कहता है √2 गुना √2 गुना √2 गुना √2। ध्यान दीजिए, इससे पहले जितने सारे प्रश्न थे वह अनंत तक होता था, यानी कि इन्फिनिट तक, लेकिन यह प्रश्न अनंत तक नहीं है। तो जब भी इस तरह का प्रश्न हो तो सबसे पहले हम रूट को काउंटिंग करेंगे कि कितना रूट है। जितना रूट रहेगा उतना बार 2 को गुना कराएंगे, यानी कि देखिए 1 2 3 4, यानी इसमें कितने रूट है, 4 गो। तो 2 को कितना गुना होगा, 4 बार। 2 को 4 बार गुना कर लेंगे और उसके बाद लिख देंगे 2 को 4 बार गुना करेगा कितना हो जाएगा, 16। इतना लिखने के बाद जो रूट में जो मान होगा उसको यहाँ पे लिख लेंगे, और उसके बाद जो रूट वाला को गुना करने पर जो आया है, रूट वाला को गुना करने पर जो आया है, उसमें से एक को घटा करके, उसमें से एक घटा करके ऊपर और नीचे जो करते हम 16, ये 16 तो 16,
यह इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सबसे पहले जब भी इस तरह का प्रश्न हो, अनंत तक नहीं हो, तो सबसे पहले हम रूट का काउंटिंग करेंगे। जितना बार रूट होगा उतना बार 2 को गुना करेंगे। गुना करने के बाद जो मान आएगा उसमें से 1 घटा देंगे, घटा करके उसको ऊपर और नीचे जो करते हो जो मान आएगा उसको। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगला में, कहता है √10 गुना √10 गुना √10 गुना √10। तो देखिए ये प्रश्न जो है ये भी अनंत तक नहीं है, तो सबसे पहले हम रूट को काउंटिंग करेंगे कि रूट कितना बार है, 1 2 3 4, यानी 2 कितना गुना होगा, 4 गुना होगा। तो 1 2 3 4 बार, और 2 को 4 गुना कितना हो जाएगा, 16। इतना करने के बाद क्या करेंगे कि देखेंगे कि रूट में कौन मान है। रूट में 10 है तो 10 लिख लेंगे। ये जो गुना करने पर जो वैल्यू आया है, मान आया है, इसमें से 1 घटा करके ऊपर और नीचे ए वाला मान के जो करते हो, यानी 16 है, 16 में से 1 घटा कितना देगा, 15, और बटा में ये जो करते हो, यानी इसका आंसर हो जाएगा 10 के पावर 15/16। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में, कहता है √8 गुना √8 गुना √8 गुना √8 गुना √8 गुना √8। ये भी प्रश्न अनंत तक नहीं है, तो सबसे पहले हम काउंटिंग करें कि रूट कितना बार है। जितना बार रूट होगा उतना बार 2 को गुना कराएंगे। तो 1 2 3 4 5 6 बार है, तो 2 के कितना गुना होगा, 6 बार। 2 को हम 6 बार गुना करा देंगे, यानी कि 2 को 6 बार गुना करें तो कितना हो जाएगा, 64। इतना करने के बाद रूट में जो मान होगा उसको लिख लेंगे। ये जो गुना कराने पर जो मान आया है इसी में से 1 घटा करके ऊपर लिखेंगे और नीचे में ये वाला जो कहते हो, यानी इसका आंसर हो जाएगा 8 के पावर 30/64। देखिए सबसे पहले जब भी इस तरह का प्रश्न हो तो हम रूट को काउंटिंग करेंगे। जितना बार रूट होगा उतना बार 2 लिख के गुना करेंगे। उतना करने के बाद जो रूट में जो मान होगा उसको लिखेंगे, और ये जो मान आया है उसमें से 1 घटा करके ऊपर और नीचे ए वाला मान को लिखेंगे, यानी इसका आंसर होगा 2 के पावर 15/16, और इसका आंसर होगा 10 के पावर 15/16, और इसका आंसर होगा 8 के पावर 30/64। जब भी इस तरह का प्रश्न हो तो ए वाला रूल का प्रयोग करेंगे। और आज के लिए बस इतना ही, और मिलते हैं अगले वीडियो में।